श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक है 20वां। अब यहाँ भगवान आगे दान के 3 लक्षण बताते हैं। अभी इसके पहले तप के लक्षण हम लोगों ने सुने, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक के 3 भेद बताए, शरीर का तप, वाणी का तप और मन का तप। अब दान के बारे में बताते हैं। दातव्यमिति यद्दानं दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। दातव्यम इति, माँ की बिंदी यहाँ पे आ गई और इति आगे पढ़ा गया। दान देना कर्तव्य है। इति ऐसे भाव से, यत दानम, 2 दा हैं, 1 दा का ता बन गया, आधा दा है ऊपर, तो यत दानम, यत माने जो, दानम दान, दीयते दिया जाता है, किसको? अनुपकारिणे। अवग्रह है तो आ है, अवग्रह का मतलब आ होता है, पढ़ा नहीं जाता है लेकिन समझने के लिए है। तो दीयते दिया जाता है, अनुपकारिणे अनुपकारी को, यानी निष्काम भाव से। देशे काले च पात्रे च, देश च माने और, यानी तथा, देश तथा काल, च फिर आया है, और पात्र के प्राप्त होने पर अनुपकारी को, यानी निष्काम भाव से दिया जाता है। तद्दानम, तत् यानी वह, दानम दान, सात्विकम सात्विक, स्मृतम कहा गया है। दान देना कर्तव्य है ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर निष्काम भाव से, यानी अनुपकारी को दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। व्याख्या है, दातव्यमिति देश काले च पात्रे च, इसका अर्थ है, बताते हैं, भगवान समझा रहे हैं। केवल दान देना ही कर्तव्य है, ये कर्तव्य है हमारा। क्यों कर्तव्य है? क्योंकि मैंने उन वस्तुओं को अपना मान रखा है, तो यह संबंध विच्छेद करने के लिए वस्तुओं से दान देना कर्तव्य बन जाता है। दान देना ही चाहिए ताकि हमारे बंधन
जिन वस्तुओं को हमने मान रखा है, उनसे बने हैं, वे सब ढीले पड़ जाएं, वे सब कट जाएं बनकर। हमने माना है वे हमारी हैं सब वस्तुएं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उन वस्तुओं को दूसरों में वितरण करें, दे, आवश्यकता के अनुसार जिनको आवश्यकता है हमें देना चाहिए। इससे हमारा ही कल्याण होता है। अतः दान देना मात्र मेरा कर्तव्य है। दान में दातव्य यानी कि त्याग का भाव होता है। न इस लोक की और न परलोक की कोई भी कामना नहीं रहनी चाहिए। किसी भी कामना को न रखते हुए हमें दान देना चाहिए। इसमें त्याग का भाव मुख्य है। ना अहंकार हो, ना आसक्ति हो वस्तुओं के प्रति, न मैं मेरेपन का भाव हो। तो इस तरह त्याग ही मुख्य होता है। आसक्ति ही तो बंधन का कारण है। अब इसमें भगवान ने दान के दो विभाग किए हैं। पहला है कि निष्काम भाव से दान देना, और दूसरा है देश, काल और पात्र के प्राप्त होने पर सही रूप से जो उसका उपयोगी है, जिसको आवश्यकता है, उसको दिया जाए। निष्काम भाव और देश, काल और पात्र का ध्यान रखते हुए हमें देना है। तो अब दान किसको दिया जाए? तो कहते हैं दीयते अनुपकारिणे, कि जिसने पहले कभी हमारा उपकार किया ही नहीं, अभी भी उपकार नहीं करता है और आगे हमारा उपकार करेगा ऐसी संभावना भी नहीं है। ये नहीं कि हम उसको दें क्योंकि उसने हमारे साथ ऐसा किया था, अच्छा किया था, तो आज उसको दे दें, या भविष्य में कभी हमारे काम आएगा। तो इस भाव से दान नहीं देना है कि कभी हमारे जीवन में काम आया था या आगे काम आएगा, उससे हमारा स्वार्थ है, तो ऐसी संभावना रख करके नहीं देना है। इसका ये तात्पर्य नहीं है कि जिसने हमारा उपकार किया उसको हम दे ही ना, है ना। जैसे कभी किसी ने कुछ किया तो आज उसको दे के उपकार हम उसका बदला करें, उसी को देना नहीं। यदि उपकार नहीं भी किया है तो भी यदि उसको आवश्यकता है, हम किसी को कभी जानते भी नहीं हैं और उसको ऐसी स्थिति आ गई है, हमारे सामने आ गया है और हमें उसे देना है, या हमें ज्ञात हो गया है कि उस व्यक्ति को ज़रूरत है, तो भी हम दान दे सकते हैं, देना चाहिए। केवल देने मात्र से सच्चे उपकार का बदला नहीं चुकाया जा सकता कि हमने लिया है आज उसको, तो उसको दे दें तो हम उससे ऋण मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसी बात नहीं है। फिर भी हम कभी किसी से वो ऋण हो ही नहीं सकते, सभी कुछ परमात्मा के द्वारा ही होता है। तो इस प्रकार उपकारी की भी अवश्य सहायता करनी चाहिए। यदि ज़रूरत उसे पड़ता है तो उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने दान दिया, हम बड़े दानी हैं, तो ये भाव हमारे अंदर नहीं होना चाहिए और हम प्रसन्न हो रहे हैं दान दे करके। नहीं, यदि कुछ बने भी कुछ कर सकते हैं तो प्रभु से यही कहना है, प्रभु आपकी देन आपको अर्पण किया, आपके सब कुछ आप ही का है। तो इस प्रकार से दान देने से हमारे अंदर त्याग की भावना होती है और प्रभु आपने हमारे लिए कल्याण का द्वार खोला है। ये व्यक्ति हमारे सामने आया है और इसको यदि हम कुछ कर पाते हैं तो ये तो हमारे लिए एक मुक्ति का रास्ता है, बंधन से मुक्त होते हैं। यदि कोई होता नहीं लेने वाला तो हम किसको देते हैं? तो
आप ही लेने वाले हो, आप ही देने वाले हो। हे प्रभु, तुम ही विविध रूपों में। अब दूसरी बात है, पहली बात तो बताई निष्काम भाव से देना चाहिए, ना इस लोक की और ना परलोक की कोई भी कामना नहीं होनी चाहिए कि दान दे करके हमें यहाँ फिर अगले जन्म में आएंगे तो फिर मिलेगा, या ये व्यक्ति हमारी मदद करेगा और फिर हम ऊंचे लोकों में जाएंगे, स्वर्ग आदि लोकों में जहाँ बड़े भोग भोगेंगे। ये सब कोई भाव नहीं होना चाहिए। अब है दूसरी बात, देश काल और पात्र। यानी जिस देश में जो चीज नहीं है और उस वस्तु की वहाँ पर आवश्यकता है, तो वहाँ पर उस देश में वो वस्तु को देना चाहिए। जैसे पहले लोग बद्रीनाथ जाते थे तो वहाँ सुई दान करते थे, तो वहाँ सुई नहीं मिलती थी सिलने वाली, लेकिन अब अगर सोचे कि हम वहाँ पर सुई का दान करें तो उसका महत्व नहीं। अब तो सभी जगह सभी कुछ पर्याप्त है, तो किसी भी बात का अहंकार नहीं होना चाहिए, देश काल पात्र के अनुसार देना है। कि कहते ना कि सुई दान करे सुई का और ऊंचे चढ़ के देखियो केतुक दूर विमान, कुछ है ऐसा कि ऐसा देखते हमने तो सुई का दान किया है और हम देख रहे हैं हमारे लिए विमान आने वाला है, हमने बहुत बड़ा दान किया। तो करेंगे छोटा सा कार्य और आशा बहुत बड़ी लगा लेते हैं, तो किया कराया सब मिट्टी पे मिल जाता है। देश काले च पात्रे च, तो देश में वैसे देश में दान करना चाहिए। पात्र जिसको ज़रूरत है, भूखा है, वस्त्र की आवश्यकता है, तो भोजन की आवश्यकता, इस तरह किसी की भी कोई ज़रूरत है और हमारे पास वो वस्तु पर्याप्त मात्रा में है, तो हम उसे निष्काम भाव से दे सकते हैं। और इतनी ज़्यादा वस्तुएं रहती हैं कि हम उसको जानते हैं कि ये हमारे बहुत साल तक ये कभी भी हमारे काम नहीं आएंगे, फिर हम उसको संग्रह करते रहते, फिर भी शायद कभी काम आ जाए, शायद। तो ये हमारा लोभ है, तो उसको दे देना चाहिए जिसकी हमारे जीवन में आवश्यकता भी नहीं है बहुत समय तक, तो वो सुपात्र को हमें दे देना चाहिए। वो वस्तु हमारे लिए आवश्यक नहीं, लेकिन दूसरे लोगों के लिए वो आवश्यक हो जाती है। बहुत सी ऐसी वस्तुएं होती हैं, तो घर में वस्त्र आदि पड़े रहते हैं, बर्तन हैं, आज बहुत सी सामग्री, घर को पूरा कूड़ा घर बना देते हैं, इतना ज़्यादा फालतू का सामान रखते हैं। नहीं, उसे हमें अन्य लोगों को जो ज़रूरतमंद हैं उन्हें अवश्य देना चाहिए। तद्दानम सात्विकम स्मृतम, तो ऐसा दिया हुआ दान सात्विक कहा जाता है। पूज्य शुक्ला चाचा जी जब हम लोग सत्संग जाते थे तो बहुत से ऐसे वस्त्र ऊनी रहते हैं, इतने इकट्ठे रहते हैं कि वो घर में पड़े हैं, कभी काम ही नहीं आ रहे हैं, तो उनको वो करते थे, कहते थे माता जी से कहते थे, विंध्यवासिनी सारे कपड़े जो ज़रूरत के नहीं हैं बहुत रखे हैं, उनको निकालो। और फिर मंदिर में जाते थे, वहाँ बलखंडेश्वर मंदिर आदि, वहाँ पर उनको गरीबों को वितरण कर देते थे निष्काम भाव से। तो जो श्रेष्ठ पुरुष हैं उनके आचरण से हम बहुत कुछ सीखते हैं। संपूर्ण सृष्टि की जितनी चीज़ें हैं वे सब की सब सबके लिए हैं, अपनी हमारी व्यक्तिगत नहीं है। इसलिए अनुपकारी व्यक्ति को भी जिस चीज़ की आवश्यकता है उसे देनी चाहिए। अनुपकारी का मतलब कि जो हम आशा लगाए रहते हैं कि ये इसको हम दे रहे हैं, ये हमारा उपकार मानेगा और हमारे सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा, आपने बहुत किया, आपने बहुत किया। तो ये सब भाव नहीं रखना चाहिए कि हम
उससे ये भाव उसके अंदर हो कि हमारा एहसान माने, तो ऐसा नहीं। हम निष्काम भाव से नेकी कर और दरिया में डाल, कुआं में भी ना डालें कि कुआं में तो झाँकेंगे तो दिख जाएगा और दरिया में तो बह जाएगा। इस हाथ से दे रहे हैं तो दूसरा हाथ भी ना जाने, इस तरह से दिखावटीपन का भाव हमारे अंदर नहीं होना चाहिए कि हम कोई हमारा देखे कि हम इतना कह रहे हैं, इतना कर रहे हैं। तो ये सब निष्काम भाव से अनुपकारी को दान देना, यही सात्विक दान कहलाता है। इसलिए अनुपकारी व्यक्ति को भी जिस चीज की आवश्यकता है वो चीज उसी की समझकर उसी को देना है। यदि उसकी वो नहीं है तो वो उसके पास जाएगी ही नहीं। वो हम जिसको दे रहे हैं वो उसी की वस्तु है और उसी को दे रहे हैं। परमात्मा का ही सब कुछ है, सबके अंदर उसी का वास है। तो वो उस रूप में आके ले रहा है, उसका उस पर अधिकार है। इसलिए पहले से ये समझ लें कि उसकी ही वस्तु उसी को देनी है। तभी कहते तेरी देन तुझको अर्पण। हम अपना कुछ उसे नहीं दे रहे। इस प्रकार जिस दान को देने से वस्तु, फल और क्रिया के साथ अपना संबंध विच्छेद होता है वो दान सात्विक है। वस्तु से संबंध मेरा नहीं है, इसका हमें कोई फल नहीं चाहिए और क्रिया से भी हमारा संबंध नहीं। मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, देने वाला वही, लेने वाला वही, वही दिला रहा। तो क्रिया भी उसी की शक्ति से हो रही है। तो इस तरह ना अहंकार होगा, ना आसक्ति होगी, ना ममता होगा। तो इस तरह का किया हुआ दान सात्विक दान कहलाता है। अब है 21वां श्लोक, राजस दान। यत्तु पर्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। यत तु दोता है, तो यत माने जो, तू माने किंतु, किंतु जो दान प्रत्युपकारार्थम यानी प्रत्युपकारार्थ के लिए, यानी अदले के बदले के भावना से कि आज हम कर रहे हैं, कल हमें वो प्राप्त होगा कि मैंने बहुत बड़ा उपकार किया, बदले में उपकार की इच्छा से। फलमुद्दिश्य व पुनः, वह मने अथवा फलमुद्दिश्य, फलम उद्देश्य, फल प्राप्ति का उद्देश्य रखकर, पुनः माने फिर, दीयते दिया जाता है, च माने अथवा, और परिक्लिष्टम और क्लेश पूर्वक दिया जाता है। परिक्लिष्टम क्लेश पूर्वक, कहाँ से आ गया? तत् दानम यानी तत् दानम, उस दान को राजसम राजस स्मृतम कहा गया है। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक, तीन बातें हैं, क्लेश पूर्वक और प्रत्युपकार के लिए और फल प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर फिर दिया जाता है, वो दान राजस कहा जाता है। व्याख्या है, यत्तु प्रत्युपकारार्थम, राजस दान प्रत्युपकार के लिए दिया जाता है। जैसे राजस पुरुष किसी विशेष अवसर पर दान की चीज़ों को गिन गिन कर निकालता है तो विचार करता है कि हम अपने सगे संबंधी को दें, जो हमारे पुरोहित हैं उन्हीं को दें, तो वो अच्छा हमारा सब काम करवाएंगे, सही हमारे लिए सब
दिन जो मुहूर्त है वो निकालेंगे, तो उनको हम दान देंगे, जिससे कि वे कभी यात्रा का, पुत्रों का तथा कन्याओं के विवाह आदि का, नया मकान बनवाने, कुआं आदि खुदवाने का अच्छा से अच्छा मुहूर्त निकालेंगे। हमारे संबंधी को देंगे तो वो हमारे भी काम आएंगे। आज हम उनको देंगे, कल वो फिर हमें, हम सब लोगों को देंगे, तो अदले का बदला होता जाएगा, कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। तो इस तरह प्रतिफल की भावना रखकर, यानी इस लोक के साथ संबंध जोड़कर जो दान दिया जाता है वो प्रत्युपकारार्थम दान कहा जाता है, कि बदले में चाह रखना। फल उद्देश्य व पुनः, फल का उद्देश्य बनाकर परलोक के साथ संबंध जोड़कर, ये तो था प्रत्युपकारार्थ की, इस हाथ दो उस हाथ लो। और फिर है फल उद्देश्य कि हमें दे देंगे तो वहाँ ऊंचे लोकों में जाएंगे, स्वर्ग आदि में, तो वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे भोग भोगेंगे, यहाँ से बहुत अच्छे भोग वहाँ हैं। तो इस तरह फल की, परलोक की चाह का उद्देश्य रख करके दान दिया जाता है, वो राजस। उसमें भी राजस मनुष्य देश, काल और पात्र को देखेगा कि गंगा, जब कोई अवसर आए, गंगा यमुना में जाएं तब देंगे, अमावस पूर्णिमा आए तब देंगे। और पात्र भी ऐसा चाहिए कि जो वेद पाठी हो वही, उसी को देंगे। इस तरह वो सब, इन सब विचार को करता है। फल की कामना रहती है इसमें, तो ये सब करने पर राजस दान हो जाता है। देश में दिया, कोई किसी भी अवसर पर दिया, समय पर दिया, स्थान पर दिया, किसी व्यक्ति विशेष को दिया, तो उसमें जब हमारी कामना होती है तो वो दान राजस हो जाता है। दीयते परिक्लिष्टम, और तीसरी बात बता रहे हैं कि क्लेश पूर्वक दिया हुआ दान। राजस दान बहुत क्लेश पूर्वक भी दिया जाता है। जैसे वक्त आ गया है इसलिए देना पड़ रहा है, अब इतनी चीज़ दे देंगे तो हमारे पास इतना कम हो जाएगा, देना तो पड़ेगा ही, और नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। तो वे हम समय पर हमारे काम आते इसलिए उनको देना पड़ रहा है। तो इस तरह अब ये भी सोचते हैं कि हमारा घाटा लग जाएगा तो काम कैसे चलेगा। इस प्रकार राजस मनुष्य दान तो थोड़ा सा देते हैं पर उन्हें क्लेश बहुत होता है। तद दानम राजसम स्मृतम, इस प्रकार का दिया हुआ दान, जो तीन बातें बताई हैं, प्रत्युपकार के लिए, फल को उद्देश्य बना कर के लिए, और क्लेश पूर्वक जो दान दिया जाता है वो दान राजस कहा जाता है। अब है 22वां श्लोक। आदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतं। ये है अब तामस दान। यानी कि आदेश काले, 22वां श्लोक है। हाँ, अयोग्य देश और काल में, यहाँ पर 8 के बाद संधि है। यह दान और माँ है, उसके बाद माँ की बिंदी ना पे आ गई, आगे आ निकाल लिया तो आ बाद में उधर दूसरे चरण में पढ़ा जाएगा। अपात्रे,
तो अदेश काले अयोग्य देश काल में, और यत दानम यत यानी जो दान दान अपात्रेभ्यश्च यानी कि कुपात्र को दीयते दिया जाता है, असत्यकृत मवज्ञातम और बिना सत्कार के अवज्ञता पूर्वक, असत्यकृत यानी कि असत्यकृतम बिना सत्कार के, अवज्ञातम अज्ञता पूर्वक, तत्ता तत् उसको तामसम उदाहृतम, उस दान को तामस कहा गया, उदाहृतम यानी कहा गया है। जो दान बिना सत्कार के तथा अवज्ञता पूर्वक अयोग्य देश और काल में कुपात्र को दिया जाता है वह दान तामस कहा जाता है। तामस दान असत्कार और अवज्ञता पूर्वक दिया जाता है। जैसे कि तामस मनुष्य के पास कभी दान लेने के लिए कोई आ जाए तो वो तिरस्कार पूर्वक उसको उलाहना देते हुए उसको दे देता है कि ले जाओ, और जब काम पड़ता तो आते नहीं और ऐसे दान लेने के लिए चले आते हैं, तब ऐसा बोल के देते हैं। तो इस तरह असत्कार पूर्वक देते हैं, तरह तरह की बातें अपमानित करते हैं। अदेश काले या दानम, मूर्खता के कारण ये ज्ञान नहीं होता कि वस्तु जो कुछ है वो सब परमात्मा की है और इस पर सभी व्यक्तियों का अधिकार है। वो सोचते हैं जो कुछ हमारे पास है वो सब हमारा ही है, यही अज्ञानता है और उनमें त्याग का भाव नहीं होता है। ये मूर्खता यानी अज्ञानता के कारण मनुष्य को अपने मन की बातें ही अच्छी लगती हैं, तो वह इन सब बातों का विचार नहीं करता है, देश काल और पात्र आदि का। तो कभी भी कुछ दे दिया जाता है, तो किसी भी पात्र को बहुत रखा है, बहुत है उसके पास, फिर भी वहीं पे और पहुँचाए चले जा रहे हैं, तो उसको आवश्यकता भी नहीं है। अपात्रेभ्यश्च दीयते, पात्र का नहीं ध्यान रखता है कि हम इसको ये दे रहे हैं, ये इसके लिए उपयोगी है कि हानिकारक है, तो ये सब बातों को तामस व्यक्ति नहीं ध्यान देता है। तो इनको देने से और मन में वो सोचते हैं खराब भाव आ जाएगा और पैसा देंगे वो आलसी हो जाएंगे, निकम्मे हो जाएंगे, इस तरह के उनके अंदर कुभाव होते हैं। तत्तामस मुदाहृतम, वैसे तो कहा गया शास्त्र में कि देश एक समय में देना चाहिए, एक अवसर विशेष, गंगा का कोई पर्व हो, कोई स्थान हो, तब हमें देना चाहिए। शास्त्रों में पहले ये सब बातें लिखी हैं और ब्राह्मण को ही देना चाहिए, लेकिन ऐसी बात अब कलयुग में ऐसा रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि जेन केन विद दीने दान करहि कल्याण, ऐसा कहा है। और कलयुग में किसी भी प्रकार से दान किया जाए तो वो सब कल्याणकारक होता है। कहा है प्रगट चारि पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, जेन केन विद दीने दान करहि कल्याण। किसी भी स्थिति में दान दिया जाए वो कल्याणकारक ही होता है। कलयुग के समय में मनुष्यों का अंतःकरण बहुत मलिन होता है, इसलिए कलयुग में एक छूट है, किसी भी प्रकार से किया हुआ दान कल्याणकारक है। इससे मनुष्य को दान करने का स्वभाव तो बन ही जाएगा, जो आगे कभी किसी जन्म में कल्याणकारक भी हो सकता है। परंतु दान की क्रिया बंद हो जाएगी तो फिर देने का स्वभाव भी समाप्त हो जाएगा और फिर उसे कोई अवसर नहीं प्राप्त होगा अपने स्वभाव में परिवर्तन लाने के लिए। इसलिए दान किसी भी अवस्था में कोई भी समय देना ही चाहिए, पर यह ध्यान रखना चाहिए कि अन्न, जल, वस्त्र और औषधि, इन चारों के दान में पात्र कुपात्र आदि का विशेष विचार नहीं करना चाहिए
कि ब्राह्मण है, कि कौन सा स्थान है, कि कौन सा अवसर है, पूर्णिमा है कि अमावस है, ऐसा कुछ नहीं। इनमें केवल दूसरे की आवश्यकता को ही देखना चाहिए। इसमें भी देश काल और पात्र मिल जाए तो कोई बात नहीं, मिल गया तो ठीक है। हमें तो जो भूखा और उसे अन्न देना है, उसे जो भूखा है उसे अन्न देना है, जो प्यासा है उसे पानी देना और औषधि देना, वस्त्र देना जरूरतमंद को। इस प्रकार कोई भी किसी को अनुचित रूप से भयभीत कर रहा है, दुख दे रहा है, तो उसकी हमें यदि शरणागत आया है तो हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। तो इस तरह भगवान का भक्त भी वस्तु देने में पात्र नहीं देखता, वो तो दिए जाता है, क्योंकि वो सब में अपने प्यारे प्रभु को ही देखता है कि इस रूप में तो हमारे प्रभु ही आए हैं। अतः वो दान नहीं करता है, वो तो कर्तव्य पालन करता है, उसके अंदर दान का भाव रहता ही नहीं, वो तो अपने कर्तव्य का पालन, कर्तव्य पालन श्रेष्ठ है, ये भाव से हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है। तो भगवान की पूजा कर रहा है। तात्पर्य है भक्ति की संपूर्ण क्रियाओं का संबंध भगवान से ही होता है, तो इसलिए भगवत भाव और निष्काम भाव से प्राप्त वस्तुओं का हमें दान करना चाहिए, कर्तव्य पालन करना चाहिए। श्री राम।